नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में आप लोगों के सामने हमने बाल विकास की पहली अवस्था शैशवावस्था क्या है और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था। ये हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास में मैं आप लोगों के सामने शैशवावस्था में कैसे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास और सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले है शैशवावस्था। ये हमारा टॉपिक था। हमने बताया था कि शैशवावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण काल होता है। जीवन की नींव अथवा आधार की अवस्था इसे कहते हैं। ये सब बातें हो चुकी थी। इस अवस्था में बच्चा कल्पना जगत में विचार करता है, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, अनुकरण करने की शक्ति होती है, सीखने की तीव्रता होती है। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था। इस क्लास में हम बताएंगे कि शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है। तो टॉपिक है शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास हमने आपको बताया था कि जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। हमने बताया था कि जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। कहा जाता है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं की लंबाई कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन वृद्धि में बालक शैशवावस्था में तीव्र गति से बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में बालिकाएं तीव्र गति से बढ़ती हैं, किशोरावस्था में फिर बालक तीव्र गति से बढ़ते हैं। ठीक ना? तो लगभग 20 इंच होती है। कहीं कहीं आपको 20.5 इंच मिलेगी, कहीं कहीं 19.5 इंच मिलेगी। तो लगभग मान के चलिए 20 इंच। ठीक है, तो जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। अब एक प्रश्न और आता है कि जन्म के समय या जन्म के कितने दिन बाद बच्चे का रंग अस्थायी होने लगता है। तो आप लोग जान लीजिए, जन्म के लगभग 15 दिन बाद, कितने दिन बाद? 15 दिन बाद बच्चे का रंग अस्थायी होने लगता है। अस्थायी होने लगता है। इसका मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है एकदम गोरा गोरा सा होता है। हम ये नहीं बता सकते हैं बच्चा कैसे होगा, लेकिन जन्म के लगभग 15 दिन बाद हमें यह पता लग जाता है कि यह बच्चा सांवला होगा कि गोरा होगा, कैसे है। तो जन्म के कितने दिन बाद बच्चे का रंग अस्थायी होता है? 15 दिन बाद अस्थायी होता है। ठीक। और एक प्रश्न है, आप लोग देखे होंगे कि कोई बच्चा छोटा है तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसके चेहरे पर जाता है और उसका चेहरा हमें बहुत मासूम दिखाई देता है। ऐसा क्यों? शैशवावस्था में बच्चे अधिक
मासूम दिखाई देते हैं। क्यों? शैशवावस्था में कोई छोटा सा बच्चा, उसे हम देखेंगे बहुत मासूम दिखाई देता है। ये सब क्यों? बताइए। कोई भी छोटा बच्चा है, उसे हम देखते हैं बहुत मासूम दिखाई देता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बच्चे का जो शरीर होता है, बच्चे के पूरे शरीर का, बच्चे के पूरे शरीर का 1/4 भाग बच्चे का सिर होता है। यानी जितना उसका पूरा शरीर है, उसका 1/4 भाग बच्चे का सिर होता है। और सिर बच्चे के शरीर की तुलना में काफी बड़ा होता है। तो जो चीज बड़ा होता है, सबसे पहले हमारा ध्यान उसी पर जाता है। तो हमारा ध्यान सबसे पहले बच्चे के सर पर जाता है, उसके चेहरे पर जाता है, और इसीलिए वह बच्चा हमें बहुत मासूम दिखाई देता है। और उसके चेहरे की जो त्वचा होती है वो काफी मुलायम होती है। दो रीजन। पहला रीजन कि बच्चे के पूरे शरीर का 1/4 भाग बच्चे का सिर होता है, इससे हमारा ध्यान उसके चेहरे पर जाता है। और दूसरी चीज, उसका जो त्वचा होती है काफी मुलायम होती है, जिसके कारण कोई भी छोटा बच्चा है शैशवावस्था में, वह बहुत मासूम दिखाई देता है। ठीक है। बच्चे का वजन जो है जन्म के समय, बच्चे का वजन कोई पूछे कितना होता है, तो 3 से 350 किलोग्राम ये बच्चे का वजन होता है। 3 से 350। कोई बच्चा बहुत सोचता है तो 350 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम। तो 3 से 3.5 किलोग्राम बच्चे का वजन होता है। ठीक है। और एक चीज हमने बताया था, जन्म के समय अस्थायी दांत कितने होते हैं? जन्म के समय शिशु में कितने अस्थायी दांत होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 0। कोई अस्थायी दांत नहीं होता जन्म के समय। लेकिन वही बच्चा जब धीरे 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 बड़ा होता है, जब वह 6 से 7 माह का हो जाता है, 6 से 7 माह का हो जाता है, तब उसके अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। ठीक है। और सबसे पहले बच्चे के नीचे के दांत निकलते हैं। अस्थायी दांत जब निकलते हैं तो सबसे पहले बच्चे के आगे के जो नीचे वाले दांत होते हैं वो निकलते हैं। भी प्रश्न आ सकता है कि शैशवावस्था में बच्चे के दांत जो है, जो विकसित होते हैं, सबसे पहले कहाँ विकसित होते हैं? तो आगे के नीचे वाले दांत सबसे पहले विकसित होते हैं। और वही बच्चा जब लगभग 6 से 7 वर्ष का हो जाता है, 6 से 7 वर्ष का होता है, तब उसमें अस्थायी दांत आने लगते हैं। अस्थायी दांत ये प्रश्न आता है कि बच्चे के अस्थायी दांत कब आते हैं? तो 6 से 7 वर्ष में अस्थायी दांत आते हैं, और 6 से 7 माह में अस्थायी दांत विकसित होते हैं। ठीक है। एक प्रश्न और आता है कि पहले माह में शिशु की धड़कन कितनी होती है? देखो, जब जन्म होता है बच्चे का, तो जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन जो है लगभग 200 होती है। लेकिन जब शैशवावस्था के अंत तक उसके हृदय की धड़कन जो है 140 हो जाती है। जन्म के समय हृदय की धड़कन, यानी जो बच्चे का हृदय होता है कैसे धड़कता है, कितनी बार जब वो पैदा होता है तब, तो जन्म के समय उसके हृदय की धड़कन लगभग 200 होती है।
हृदय की धड़कन जो है 200 होती है, 200 बार होती है। लेकिन जब शैशवावस्था के अंत के समय मतलब 5 या 6 वर्ष तक उसके हृदय की धड़कन जो है 140 हो जाती है। शैशवावस्था के अंत समय धड़कन जो है 140 बार हो जाती है, ठीक है ना, 140 हो जाती है। अगर प्रश्न कोई पूछता है कि जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन, जब बच्चे का जन्म होता है तब 200 होती है, और जब शैशवावस्था के अंत के समय उसके हृदय की धड़कन 140 बार हो जाती है, ठीक है। ये हुआ आपका जन्म के समय। जन्म के कितने दिन बाद शिशु का रंग अस्थायी होने लगता है? तो जन्म के 15 दिन बाद शिशु का रंग जो है अस्थायी होने लगता है। फिर जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच, लगभग 20 इंच। जन्म के समय शिशु के अस्थायी दांत 0। शिशु के अस्थायी दांत कब निकलते हैं? 5 से 6 वर्ष में, 5 से 6 माह में। अस्थायी दांत 6 से 7 वर्ष में। जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है? 3 से 350 किलोग्राम होता है, या 3 से 350 किलोग्राम, या 7 से 8 पाउंड भी कहीं कहीं दिया जाता है। क्लियर हुआ? अब शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास। उसका दिमाग कितना विकसित होता है? जन्म के समय बच्चे में, अच्छा ये बताओ कि क्या कोई छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो क्या सोचने विचारने की शक्ति उसमें होती है? होती है? नहीं होती है। जन्म के समय किसी बच्चे में सोचने विचारने, जन्म के समय बच्चे में सोचने विचारने, तर्क करने की शक्ति नहीं होती है। जन्म के समय किसी बच्चे में सोचने विचारने या तर्क करने की शक्ति नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का शरीर विकसित होता है वैसे वैसे बच्चे का दिमाग भी विकसित होने लगता है। शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे का मानसिक विकास होने लगता है। जैसे जैसे बच्चे का शरीर विकसित होता है वैसे वैसे बच्चे का मस्तिष्क भी धीरे धीरे विकसित होता है। बच्चा भूख, दर्द, बच्चे को जब भूख लगती है, जब दर्द होती है तो क्या होता है? बच्चा रोता है। बच्चा भूख, दर्द होने पर रोता है। जब बच्चे को भूख लगती है, जब भूख लगती है दूध के लिए रोता है। बच्चे के शरीर में कोई कष्ट है, कोई
पीड़ा है तब भी वह रोता है। क्यों? क्योंकि वह बच्चा बता नहीं सकता है। तो बच्चा भूख दर्द होने पर रोता है। इससे हमें उसके मानसिक विकास होने का पता चलता है। जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे का दिमाग जो है विकसित होने लगता है, विकसित हो रहा है। वही बच्चा ध्वनि, प्रकाश, वही आवाज कोई हो रही है, कोई ध्वनि हो रहा है, अथवा चमकीली वस्तु, चमकीली वस्तु को ध्यान से देखता है, जिससे हमें उसके मानसिक विकास का पता चलता है। कुछ समझ में आया? यानी जन्म के समय बच्चे में सोचने, विचारने, तर्क करने की कोई क्षमता नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है उसका दिमाग भी विकसित होने लगता है। एक छोटा सा बच्चा, उसे भूख लगती है तो रोता है, उसके शरीर में कहीं दर्द है तब भी रोता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में दर्द है इसलिए बच्चा रो रहा है। इससे उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क का विकसित होना हमें पता चलता है। कोई चमकीली वस्तु चमक रही है, बच्चा उसका ध्यान उसकी ओर जा रहा है। कोई आवाज हो रही है, बच्चा उसकी ओर देख रहा है। इससे भी बच्चे का दिमाग विकसित होने का पता चलता है। समझ में आया? ये हुआ आपका शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास कैसा होता है। धीरे धीरे वही बच्चा जब बड़ा होता है तो जब बच्चे से नाम पूछा जाए तो नाम धीरे धीरे बताने लगता है। ठीक है ना? शैशवावस्था के अंत तक बच्चे से पूछा जाए तुम्हारा क्या नाम है, तो अपनी भाषा में वो धीरे धीरे नाम भी बताना शुरू करता है। इस प्रकार शैशवावस्था में बच्चे का जैसे जैसे शरीर विकसित होता है वैसे वैसे उसका मस्तिष्क भी विकसित होता है। तो हमने बताया शैशवावस्था में शरीर कैसे विकसित होती है और मस्तिष्क का विकास कैसे होता है। अब हम आपको बताएंगे कि शैशवावस्था में बच्चे के अंदर उसका सामाजिक विकास कैसे होता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग पढ़े हैं, पिछली क्लास में बताया कि शैशवावस्था में क्या बच्चे के अंदर जो है आत्मनिर्भरता की भावना होती है? बताओ, बच्चा क्या सारे क्रियाकलाप के लिए अपने ऊपर निर्भर रहता है? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं। बच्चे की निर्भरता अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी इन सब पर होता है। बच्चा अपनी सारी क्रियाओं के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, उसके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना नहीं होती है। तो शैशवावस्था में बच्चे के अंदर सामाजिकता का मतलब है सामाजिक भावना। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, सामाजिकरण पढ़े हैं? सामाजिकरण, सामाजिकरण क्या है? आप लोग समाज शास्त्र पढ़े होंगे, काफी बच्चे होंगे। तो सामाजिकरण, जन्म के समय बच्चा रक्त मांस का एक
टुकड़ा होता है, उसके अंदर कोई भावना नहीं होती है। लेकिन वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है कि समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, मम्मी पापा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। ये सब गुण बच्चे में विकसित होने लगते हैं। तो बच्चे में जब ये सामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं तो बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होना ही सामाजिकरण है। तो शैशवावस्था जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय बच्चे में किसी भी प्रकार का सामाजिक गुण नहीं होता है। वह यह नहीं जानता है कि समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम कपड़ा पहने कि ना पहने, हम स्नान करें कि ना करें, हम ब्रश करें कि ना करें, ये सब कोई भावना बच्चे के अंदर नहीं होती है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके अंदर धीरे धीरे सामाजिकरण की भावना आती है, तब वह बच्चा समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करना सीख जाता है। तो कहने का मतलब कि जन्म के समय बच्चे में कोई सामाजिक गुण नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे में सामाजिक गुण विकसित होते हैं। शारीरिक जैसे जैसे बच्चे का शरीर बड़ा होता है, वैसे वैसे बच्चे में शारीरिक विकास विकसित होते हैं, वैसे वैसे बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। और वही बच्चा जब लगभग 5 साल का हो जाता है तो काफ़ी हद तक उसके सामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं। और उसके बाद जैसे ही शैशवावस्था खत्म होती है, बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है, तो बच्चा स्कूल जाने लगता है। और जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है, उसके अंदर सामाजिक गुण लगभग आ जाता है। वह यह जान जाता है बच्चा कि अपने गुरु के प्रति हम कैसा बर्ताव करें, कैसे क्लास में बैठें, ये सब बातें। कहने का मतलब सामाजिक गुण सही रूप से अगर बच्चे में विकसित होता है तो बाल्यावस्था से शुरुआत होती है। लेकिन सामाजिकता की भावना अगर पूछे कि बच्चे में सामाजिकता की भावना सबसे अलग किस अवस्था में होती है, तो किशोरावस्था में। हमने आपको पहले बताया था कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास और किशोरावस्था में सामाजिक विकास। सामाजिकता की सबसे उच्च भावना आपकी किशोरावस्था में रहेगी। शैशवावस्था में सामाजिक गुण, जन्म के समय किसी प्रकार का सामाजिक गुण नहीं होता है, कोई सामाजिक गुण नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का शरीर विकसित होता है, वैसे वैसे उसके अंदर सामाजिकता की भावना आती जाती। तो हमने आपको बताया शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। ठीक, अब अगले टॉपिक में हम आपको बाल्यावस्था क्या है, इसकी विशेषता क्या है, बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का विकास, ये सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर देना चाहता हूँ। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि जीवन का आधार कौन सी अवस्था होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? शैशवावस्था। जीवन की नींव शैशवावस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था। ठीक ना? जन्म के कितने दिन बाद बच्चे का रंग अस्थायी होता है? 15 दिन बाद। बच्चे का शरीर की लंबाई लगभग 20 इंच, वजन 3 से 350 किलोग्राम, अस्थायी दांत 6 से 7 माह अस्थायी दांत निकलते हैं। सबसे पहले नीचे के आगे के दांत निकलते हैं। ठीक ना? दिवा शुक्ल की अवस्था। तो कोई आपसे पूछे
हमने शैशवावस्था की विशेषता आपको बताया था। आत्म प्रेम की भावना, अपने से प्रेम करता है बच्चा, शैशवावस्था। दूसरे पर निर्भरता, शैशवावस्था। कल्पना जगत में विचार करना, शैशवावस्था। शारीरिक विकास में तीव्रता, शैशवावस्था। सीखने में तीव्रता, शैशवावस्था। अनुकरण द्वारा सीखना, शैशवावस्था। ये सब हमने आपको बताया था। कोई आपसे पूछे कि शैशवावस्था में जन्म के समय बच्चे में सामाजिक गुण होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। जैसे जैसे बच्चे का शरीर विकसित होता है वैसे वैसे उसके अंदर सामाजिक गुण विकसित होते हैं। कोई आपसे पूछे कि हम कैसे जानेंगे कि शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है, तो आप आंसर बताना। कोई चमकीली वस्तु है, तेज आवाज हो रही है, तो बच्चा उसको ध्यान देता है। भूख लगने पर रोता है, दर्द होने पर रोता है, इससे पता चलता है बच्चे का मस्तिष्क विकसित हो रहा है, क्योंकि बच्चा अपने भावों को बता रहा है रोने के कारण। क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है तो रोने से जो है अपने शारीरिक भावों को बच्चा व्यक्त कर रहा है। इससे हमें बच्चे के मानसिक विकास होने का पता चलता है। तो ठीक है, अगली क्लास में हम आप लोगों को बाल्यावस्था क्या है, उसकी विशेषताएं, बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास कैसे होता है, ये सब बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और पसंद करेंगे। धन्यवाद।